now we are going to start lecture number 2. So what will be our today's topic? Today's topic will be a very simple topic. अब आज से आने वाले एंटायर लाइफ जर्नी, कोई 10 साल काम करेगा आईटी में, कोई 20 साल काम करेगा, कोई 30 साल काम करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइज, बट योर अपकमिंग एंटायर करियर विल बी बेस्ड ऑन आईटी. आपने डिसाइड कर लिया भाई कि आपको आईटी में ही करियर बिल्ड करना है. दैट्स वाई यू चोज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज योर करियर. एग्री करते हो सब लोग? ठीक है. बट अगर ध्यान से समझो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज नॉट द एंटायर प्रोसेस. सॉफ्टवेयर जब भी कोई बनता है तो आपको क्या लगता है, लाइक इवन गाइज इफ आई विल टॉक अबाउट यू, आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने विजुलाइज करो. इफ आई विल टॉक अबाउट यू, कोई भी एक बच्चा वॉलेंट्री, अंजलि आप मुझे बताइए हाउ द मोबाइल फोन्स आर बीइंग मेड. मोबाइल फ़ोन कैसे बनाए जाते हैं? क्या आपके मन में कोई आइडिया है? बोलो, किस तरीके से मोबाइल फ़ोन बनाए जाते हैं? बोलो एनीबडी, अरे बोलो. कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से बन जाता है. सोनम आप बताओ क्या प्रोसेस होता है मोबाइल फोन के बनने का? Sir, firstly market requirement, then think about how. नहीं ठीक है, ऐसे? चलो वो तो ठीक है आपकी बात. चलो मेरे सामने एक चेयर रखी है, वुडन चेयर, कैसे बनी होगी वो बताओ. Basic need तिवारी शुभम और बताओ, सुशोभन बताओ कैसे बनी होगी वो चेयर. सर मैकेनिकल एंड जिस सॉफ्टवेयर बच्चे से इंजीनियर. पूछा जाए केवल वही बोले, है ना, क्योंकि वी हैव अ वेरी लार्ज स्ट्रेंथ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी. सुशोभन, डू यू वांट टू से? बोलो. सर वुड से. वुड से. देखो ये तो कोई बनने का प्रोसेस क्या होगा, सिर्फ लकड़ी अगर मैं ले आऊँ चेयर बन जाएगी? व्हाट इज द प्रोसेस? बोलो. क्या नाम है सर? सर रॉ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर. तिवारी शुभम, क्या बात है भाई, आप तो बोलते ही नहीं हो. ललित, यस सर. बोलो. क्या नाम से? बोलो बोलो, बिल्कुल बोलो. फिजिबिलिटी स्टडी, एनालिसिस, डिजाइन, अरे टेस्टिंग. लकड़ी की बात कर रहा हूँ भाई, चेयर की यस बात कर रहा हूँ. सर. पहले तो उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि क्या आप ज़्यादा डीप रिक्वायरमेंट में जा रहे हो है. बच्चों, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो. मैं आपको जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ आप नहीं समझ पा रहे. सर फर्स्ट हाँ. कहीं से अनामिका यू कैन से. बताओ रिक्वायरमेंट है तो क्या प्रोसेस समझ में आता है मैन्युफैक्चरिंग का, एक चेयर का? सर यूजेबिलिटी चेक करेंगे ना उसकी ऑफिस सर चेयर. कौन चेक करता है बच्चों? मैं आपको बोलूँ एक चेयर मेरे लिए बनाओ, ऐसे चेयर बननी चाहिए, तो क्या आप उसकी फीजिबिलिटी करोगे, क्या करोगे? मेरे तो समझ नहीं आ रहा. सर, ध्यान से पहले- समझो, आपके माइंड में चेयर को देखते ही एक ऐसा प्रोसेस आना चाहिए बच्चों कि आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल सबसे पहले चाहिए. यस और नो? क्योंकि चेयर तो मैन्युफैक्चर होती है. आपके पास क्या होना चाहिए? बोलो. रॉ मटेरियल विच विल बी द वुड्स फ्रॉम द जंगल. वुड्स आनी चाहिए. फिर आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई उन Yes, sir. वुड्स को किसी कारपेंट्री शॉप में फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, वुडन लॉक्स को, है ना. फिर एक डिज़ाइन होगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी कटिंग की जाएगी. फिर कटिंग करने के बाद उसे असेंबल किया जाएगा, पेंट किया जाएगा, और फिर उसमें पॉलिशिंग वगैरह की जाएगी. अगर कुशन की रिक्वायरमेंट है तो कुशन लगाई जाएगी, है ना. कुछ ऐसा प्रोसेस माइंड में आ रहा है? यस और नो? बोलो. अगर मैं बात करूं किसी मोबाइल फ़ोन की, तो आपके मन में यही आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चर होती होगी, एक बड़ी सी कंपनी होगी, वहाँ पे इसके छोटे छोटे पार्ट्स की असेंबली होती होगी. यस और नो? अरे बोलो guys. Yes. But if we will talk about the softwares, if we will talk about how the softwares are being made, तो उस केस में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हमारे पास बच्चों नहीं होती. एग्री करते हो? इस केस में हमें ये लगता है कि सॉफ्टवेयर्स आर बीइंग मेड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से बनते? बोलो कोडिंग. कोडिंग करो और सॉफ्टवेयर आपका बन जाएगा. सिंपल सी बात क्या? बोलो कोडिंग करो और आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा. ठीक है. सो आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. हम बात करेंगे बच्चों कि सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं एक्चुअल में, रियल लाइफ में, और उसमें आपका रोल क्या होता है, आपको क्या करना है, और कब आपको अपने टेस्ट केसेस लिखना शुरू करना है, कब आपको अपने टेस्ट स्क्रिप्ट लिखना शुरू करना है, व्हाट इज़ द एंटायर जर्नी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो चलो ध्यान से समझते हैं. आप लोगों ने सब ने पढ़ा हुआ है भाई कि अब तो आप बोल ही रहे हो कि भाई पहले फिजिबिलिटी करेंगे, पहले ये करेंगे, सारी चीज़ें तो आपको पता ही है. लेकिन गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट
जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगी वो क्लियर होनी चाहिए। सो जो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट, वेरी फर्स्ट फेज इज क्या होता है, सबसे पहला फेज बोलो, दैट इज, सब लोग एक साथ बोलेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस Requirement एनालिसिस। analysis. या रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, Gathering. गैदरिंग, ठीक है, Gathering. रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे। Requirement gathering. वेरी गुड। और इसको एक वर्ड हम और बोलते हैं, एलिसिटेशन। एलिसिटेशन क्या बोलते हैं बोलो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोल सकते हो या फिर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। अरे बात समझ में आई, क्लियर? इसका मतलब है रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना। क्या करना बच्चों, रिक्वायरमेंट को गैदर करना, इकट्ठा करना, ठीक है। तो सपोज करो रियल लाइफ में ये चीज़ कैसे चलती है। रियल लाइफ में बच्चों ये चीज़ कैसे चलती है, बड़े ध्यान से समझना। सपोज करो, एक एग्जांपल देते हैं। देखो तिवारी शिवम, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद यू, यू हैव टू स्पीक, ठीक है ना। तो चलो सुशोभन से या अंकित से बात करते हैं। अंकित, सपोज करो आपको कोई रिक्वायरमेंट बनाना है, ठीक है, या ज्योति आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, आपकी एक शॉप है, आपकी एक क्लोथिंग शॉप है, लाइक आपको बनाना है भाई मिंत्रा जैसी वेबसाइट, आपको बनानी है एक मिंत्रा जैसी वेबसाइट, आपके पास एक कपड़ों की दुकान है, आप चाहते हो भाई मिंत्रा जैसी मेरी वेबसाइट बन जाए और मैं आज ही से दूर दूर राज्यों से ऑर्डर ले लूँ, अलग अलग ज़िले, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ऑर्डर ले लूँ और पैन इंडिया अपना शॉप एक्सपेंड करूँ, पैन इंडिया मैं डिलीवर कर सकूँ, पैन इंडिया मेरी लाइक इन्वेंट्री हो, हर जगह मैं प्रोडक्ट बेच पाऊँ। तो इसके लिए बच्चों आपको या तो एक ई कॉमर्स ऐप चाहिए या फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। क्लियर, बात समझ में आई? Yes, sir. है ना। Yes. Yes, sir. अगर शॉप है तो आसपास के लोग Yes, sir. खरीद पाएंगे, और अगर पैन इंडिया बेचना है तो एक वेबसाइट या ऐप तो होना चाहिए, ठीक है। सो Yes, सपोज करो अंजलि इज योर क्लाइंट, अंजलि हमारी क्लाइंट है और इनको अपनी एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है। वेबसाइट कैसी बनानी है, वेबसाइट बनानी है ई कॉमर्स वेबसाइट, जिससे ये खरीदे बेचने का काम हो सके, बाइंग सेलिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कर सके। क्लियर है? रिक्वायरमेंट क्या बनानी है बच्चों, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो, यहाँ पर है हमारे अंजलि, इन्होंने सोचा है कि भाई इनको बनानी है एक ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। और या इनको बनाने के दो तरीके हैं अंजलि, या तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब से कोडिंग सीखो और खुद बना लो, या फिर जो डेवलपमेंट कंपनीज है, जो कंपनीज सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, आप उनको अप्रोच करो कि भाई मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दो। कौन सा तरीका सही रहेगा बताओ, बोलो। सॉफ्टवेयर कंपनी वाले। क्यों, ये भी बता दो क्यों, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उन पे, बोलो। सर पहले हमें फिर कोडिंग सीखनी पड़ेगी ना सर इसके लिए। ठीक है, तो ध्यान से समझो। देखो ये एक बड़ा प्रोसेस होता है, सिर्फ इसमें कोडिंग नहीं होता, इसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। तो इट्स अ नॉर्मल पर्सन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए द बेस्ट वे इज़ व्हाट, कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को क्या करें, अप्रोच करें। क्लियर? तो देखो अंजलि के और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए एक पर्सन बीच में इन्वॉल्व होगा, जिसका काम क्या है बताओ, अंजलि और उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कम्युनिकेशन कराना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बोलो, जिसको हम नाम जानते हैं बीए नाम से। किस नाम से बोलो, बीए। कोई जानता है बीए का क्या काम होता है बोलो? यस, बीए स्टैंड फॉर बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। क्या करेगा बोलो, बीए क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या करेगा बोलो, कम्युनिकेशन करेगा। सिंपल सी बात है यार, बीए का क्या काम है, बीए स्टैंड फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग करता है, बिजनेस एनालिस्ट। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या भी, रिक्वायरमेंट गैदर करना क्लाइंट से। वो अंजलि के पास जाएगा, अंजलि से पूछेगा भाई आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या चाहते हो, कितनी सेल्स है आपकी, कितने यूज़र एक बार में यूज़ करेंगे, कौन कौन से फीचर चाहिए आपको अपनी वेबसाइट में। तो अंजलि उसको सारी डिटेल्स बता देंगी। क्या बता देंगी बोलो, अंजलि उनको सारी डिटेल बता देंगी। क्या क्या डिटेल बताई अंजलि ने, बोला भाई मेरे को होम पेज इस तरीके से चाहिए जैसे मिंत्रा है, कैटेगरीज कुछ इस तरीके से आनी चाहिए जैसे मिंत्रा में आ रही हैं, मेरे को एक प्रोफाइल पेज चाहिए, एक लॉगिन पेज चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए जिससे मेरे कस्टमर रजिस्टर कर पाए, ऑनलाइन पेमेंट मेथड भी चाहिए ताकि मुझे ऑनलाइन पेमेंट हो जाए,
विश लिस्ट पेज भी चाहिए, कार्ट पेज भी चाहिए, सारी डिटेल्स बता दी। सो इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, बोलो रिक्वायरमेंट्स। क्या कहेंगे बच्चों, रिक्वायरमेंट्स। बीए का काम क्या है, क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करके लाना। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ तक बात में समझ में आ गई। बीए का काम क्या बताओ, टू राइट डाउन ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट, requirements. टू डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट्स। समझ में आ गया? बोलो, इतना सब मेरे को समझ में आया? क्लियर। लेकिन हम बीए का काम Yes, थोड़ी ना sir. समझ रहे हैं, ठीक है। देखो बीए के लिए बीए का काम तो बहुत अच्छा है। सपोज करो अगर क्लाइंट दुबई का है तो बीए रिक्वायरमेंट लेने कहाँ जाएगा, बोलो? ज़्यादातर फिजिकल मीट भी होती है बीए के साथ, ठीक है। अब तो ऑनलाइन भी होती है, लेकिन इनिशियली जब डील करते हैं या फिर रिक्वायरमेंट या डेमो देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकली भी प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। तो सपोज करो अगर क्लाइंट दुबई का है तो बीए को कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों, बोलो? क्लाइंट से मिलने दुबई। यूके का है तो दुबई। यूके जाना पड़ेगा, यूएस का है तो यूएस जाना पड़ेगा। बोलो फ्लाइट की टिकट कौन देगा, कंपनी। होटल का खर्चा किसका, Company. सारी मौज किसकी, बीए की। BA ये का। तो बहुत ही BA अच्छी की। जॉब है, हाई पेइंग जॉब है बीए की, ठीक है ना। अगर आपका कोई फ्रेंड होगा तो आपने देखा होगा अलग अलग कंट्री की फोटो तो ज़रूर शो ऑफ करते हैं, है ना? यस और नो? ठीक है ना, ठीक है। सो गुड कम्युनिकेशन इज़ वेरी रिक्वायर्ड फॉर द बीए ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया? बताओ रिक्वायरमेंट कौन लेकर आएगा सारी, क्लाइंट की, बीए, ठीक है। क्लियर? अरे हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ये बात Yes, तो sir. हमको समझ में आ गई। एक चीज़ और होती है बच्चों, इसको आप समझो। हमारे पास दो तरीके की कंपनी होती है, एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। कौन सी होती है बताओ? सर्विस बेस्ड कंपनी। company. एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अंतर समझ में पता है किसी को इनके बारे में? ये सर्विस जो है सर्विस देखो प्रोवाइड करते आपने हैं। कई जगह पढ़ा होगा, SDLC कई जगह पढ़ा होगा, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा, जहाँ कोडिंग पढ़ी होगी वहाँ पढ़ा होगा, जहाँ टेस्टिंग पढ़ी होगी वहाँ पढ़ा होगा। लेकिन जो SDLC आज मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, वो लाइफ टाइम नहीं पढ़ा होगा। क्यों? बिकॉज जो हम सीख रहे हैं आज, यू विल थिंक लाइक, यू विल एक्ट लाइक अ वर्किंग प्रोफेशनल्स। जो भी हमारा बोलने का तरीका होगा, जो भी एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज लाइक अ वर्किंग प्रोफेशनल, जैसे रियल लाइफ वर्ल्ड में काम चलता है। सो गाइस, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? Yes, sir. बोलो, कोई भी बच्चा बताओ, जिसने यस बोला वो बताएगा, बाकी सब चुप रहेंगे। The service-based company with the Wipro, TCS, Infosys like आप एग्जाम्पल Accenture. बता रहे हो बच्चों, ध्यान से समझो, यू आर गिविंग द एग्जाम्पल, मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ। Sir, when the software is developed for a large number of हिंदी में customers, बोलो नमन, according to the हमको market समझ में नहीं requirement. आता इंग्लिश, हिंदी में बोलो, हम पढ़े लिखे सर नहीं हैं। जब भी कोई हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और वो मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से लार्ज पॉपुलेशन के डेवलप कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है जो करती है। अच्छा, अगर मान लो आप हो, आप मेरे पास आए, मैं कंपनी वाला हूँ कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए, चलो ठीक है। ठीक है। आप कह रहे हो अगर पर्सनल यूज के लिए बनाना है तो प्रोडक्ट बेस्ड, और बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है तो Service सर्विस बेस्ड, ठीक है। नहीं सर, सर्विस बेस्ड होगी अगर आप पर्टिकुलर अपने ले आ रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है खाली, मान लो चलो आप 8 ध्यान से से 10 समझो, बंदे हो। ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से So समझो, provide develop software for other companies. ध्यान से समझो। चलो समझते हैं। कंपनी के लिए बनाए तो सर्विस, कंपनी लोगों के लिए बनाए तो प्रोडक्ट, समझे? ध्यान से समझो, इनमें अंतर क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो। एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनी, एक होती है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप सब जानते हो, एक एग्जांपल से भी समझेंगे और रियल लाइफ में भी समझेंगे, ठीक है। रियल लाइफ से भी समझेंगे और एग्जांपल से भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो आप सबको पता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सब प्रोडक्ट यूज़ करते हो आप, इज़ लाइक गूगल, हाँ कि ना? गूगल के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, गूगल मैप, गूगल लेंस, Yes, sir. और क्या क्या, गूगल शीट्स, बोलो और क्या यूज़ करते हो गूगल का? गूगल मीट, गूगल क्रोम, ठीक है ना? गूगल Google Pay. एप्पल, गूगल ड्राइव,
एप्पल क्या है बताओ, इसके प्रोडक्ट्स है, आप यूज करते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट का कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो? Team, Excel, PowerPoint, Power माइक्रोसॉफ्ट BI, टीम्स, यस। Power BI. MS Office. एडोबी के Micro- सॉफ्टवेयर यूज करें कोई, बताओ। Oracle, No. एडिटिंग के जो मोस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है बताओ? किसी ने फोटोशॉप Adobe. देखा है? Yes, sir. Adobe. Adobe. यस, Adobe. ठीक है। इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, जानते हो इन सबको? तो दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। इनके पास क्या है बच्चों? ये ऑफर कर रही है अपना प्रोडक्ट। क्या बेच रही है बताओ? दे आर ऑफरिंग देयर प्रोडक्ट, ठीक है। ये कह रही है हमारा प्रोडक्ट खरीदो। और एक दूसरी कंपनी होती है जिन्हें हम कहते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। क्या कहते हैं बच्चों? सर्विस बेस्ड कंपनी। ये क्या ऑफर करती है? अपनी एक्सपर्टीज क्या शेयर करती है बताओ? अपना स्किल। दे गिव देयर एक्सपर्टीज, दे गिव देयर स्किल्स, दे गिव देयर स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस। क्या देते हैं बताओ? सॉल्यूशंस, स्किल्स, स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। लाइक हैव यू गाइस हर्ड अबाउट एसेंचर? ठीक है। ये क्या कर रही हैं? ये कंपनीज अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, अलग अलग बंदों के लिए सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रही है। उनके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स बिल्ड कर रही हैं, ठीक है। क्लियर? इनका प्रोडक्ट नहीं है, बात समझ में आ गई? ठीक है। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट IBM? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट TCS? Yes, sir. कैपजेमिनी? बोलो। अरे बोलो। Yes, sir. HCL? Yes. Yes, sir. बोलो। जी सर। सो ध्यान से समझना, ये जो कंपनीज होती है सर्विस बेस्ड कंपनी, ये क्या होती है बताओ? इनके पास ये मास हायरिंग करती है। कैसे करती है बताओ? मास हायरिंग। इन्फोसिस सालों साल इनमें हायरिंग चलती रहती है, बताओ यस और नो? यस सर। सालों साल इनमें हायरिंग चल रही है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है ये कैसे करती है बताओ? ये सेलेक्टिव हायरिंग करती है। सर्विस बेस्ड कैसे करती है बताओ? मास हायरिंग। TCS कैसे कर रही है? कॉलेज से उठा ले रही है बच्चों को, यस और नो? पता है आपको? कॉलेज से Yes, उठा ले रही है, 100 200 500 बच्चे इधर से उठा लिए, उधर से उठा लिए। ये मास हायरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करती है कैसे करती है बोलो? सेलेक्टिव हायरिंग। गूगल में जाना बहुत बड़ी बात है, एप्पल में जाना बहुत बड़ी बात है, अमेजोन में जाना, अरे बोलो, बहुत बड़ी बात। ये कैसी हायरिंग करती है बोलो? ओनली सेलेक्टिव हायरिंग, Selective. ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. सर्विस sir. बेस्ड कंपनी अपनी सर्विस ऑफर करती है जिसमें स्किल होती है, एक्सपर्टीज होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड अपना प्रोडक्ट बेच रही है। ओके, अब ध्यान से समझो। सर्विस बेस्ड कंपनी जब सपोज करो अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विस दे रही है किसी को कि हम भाई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट लेने के लिए कौन गया क्लाइंट के पास बोलो? BA गया, बिजनेस एनालिस्ट गया। बात समझ में आ गई? बता दिया आपको मैंने। इनके रिक्वायरमेंट कौन लेकर आएगा? अरे बोलो। BA. इनकी रिक्वायरमेंट लेकर आएगा BA, मैंने बता दिया आपको। लेकिन बच्चों सपोज करो कोई कंपनी कैसी है बोलो? कोई कंपनी है हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट किसके लिए बन रहे बोलो? हमारे लिए बन रहे, आम आदमी के लिए बन रहे। तो BA किस किस के पास जाएगा बोलो? एक यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि नहीं समझने में बात को? अरे बोलो। सपोज करो गूगल मैप तो आप भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो BA होगा वो किसके पास आएगा रिक्वायरमेंट लेने के लिए? आपके पास, मेरे पास, या हर किसी के पास जाएगा? तो समझ में आ रहा है? यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के लिए दूसरा अप्रोच लगेगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को? अरे हाँ कि ना? Yes sir. Yes. Yes, sir. है ना? तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ध्यान से समझो। यहाँ पे कराए जाते हैं, हैव यू गाइस हर्ड अबाउट मार्केट रिसर्च? यहाँ पे रिक्वायरमेंट कैसी ली जाएगी बोलो? Market research. मार्केट रिसर्च। देखा Market जाएगा, research. देखा जाएगा कि भाई बंदे क्या यूज कर रहे हैं। लाइक आपने देखा होगा कि ChatGPT का बहुत यूज आ रहा है, AI का बहुत यूज आ रहा है। तो मार्केट में रिसर्च होती है कि कौन सा वर्ड गूगल पे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, लोग क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, एडवर्ड, SEO, बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा कीवर्ड कितनी बार सर्च किया गया है गूगल पे। यस और नो? पता है आपको? यस और नो? ठीक है। यस सर। Yes, sir. मार्केट रिसर्च कराई जाती है, ठीक है। कस्टमर फीडबैक लिया जाता है। आप कस्टमर फीडबैक, कई बार आपने देखा है कि यूट्यूब पे भी सर्वे लिया जाता है,
कि आप कौन सा ऐप यूज करते हो Yes, अपना sir. कैब बुक करने के लिए, ओला, उबर या नन ऑफ दीज, या इसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगता? क्या आपको पता है ऐसी ऐसी चीजें भी पूछी जाती है आपसे, आपको खुद नहीं पता, आपसे फीडबैक लिया जा रहा है, यस और नो? यस सर। सर्वेस कराए जाते हैं, ठीक है, सर्वेस कराए जाते हैं, बहुत सारे सर्वेस कराए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और स्टेक होल्डर से या फिर जो डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कशन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें कराई जाती है बच्चों, तब जाके पता चलता है कि क्या चीज़, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो दोनों चीज़ें, दोनों कंपनीज अलग होती हैं, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड। तो आप किस में जाना चाहोगे बताओ, सर्विस बेस्ड में या प्रोडक्ट बेस्ड में? बोलो। प्रोडक्ट बेस। प्रोडक्ट बेस्ड इज अ ड्रीम, ठीक है ना, बट अगर इजी एंट्री चाहिए तो किस में जा सकते हो? सर्विस बेस। में जा सकते हो। यहाँ सर्विस बेस्ड में काम करने वाले आपको हर गली में मिल सकते हैं, है ना? बोलो, हर गली में मिलते हैं ना भाई, और वो खूब गर्व से भी बताते भाई हम TCS में काम कर रहे हैं, हम इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, यस और नो? लेकिन ये हर गली चौराहे में मिल जाएंगे। लेकिन क्या कभी आप टकराए हो अपने आसपास जो कह रहा हो भाई मैं एप्पल में काम करता हूँ, गूगल में काम करता हूँ, या फिर अमेज़न में काम करता हूँ? बोलो। बहुत रेयर। रेयर। और अगर जानते भी होगे किसी बंदे को तो फिर वो वहां सेलेक्ट होने के बाद आपसे बात नहीं करेगा, है ना? राइट सर। Yes, sir. अगर किसी का बॉयफ्रेंड या किसी की गर्लफ्रेंड सेलेक्ट हो गई गूगल में तो उसी दिन समझ लो ब्रेकअप पक्का है, या फिर आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? तो समझ में आ गया भाई रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, क्लियर? तो ये आपका कोर्स का था ही नहीं, आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, सिर्फ आपको समझाया गया कि रिक्वायरमेंट किस तरीके से गैदर की जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? फर्स्ट पॉइंट Yes, sir. नॉट अ पार्ट ऑफ थिंग, आपसे ना तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, लेकिन गाइस एक बात बताओ, आप आईटी में अगले 10 साल काम करोगे, आपको पता ही नहीं रिक्वायरमेंट आई कैसे? समझ में आ गई? अगर आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है तो बीए का काम क्या है आपकी कंपनी में? क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेकर आना, क्लियर? अब मोस्टली केस में आप सर्विस बेस्ड में ही वर्क करोगे, गॉट इट? अरे क्लियर? Yes. आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ो। सेकेंड Yes, sir. स्टेप होता है हमारा Yes, sir. फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी Yes, sir. स्टडी। अरे मजा आ रहा है पढ़ने में? Yes, sir. कि ऐसा लग रहा है कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, SDLC तो हम बचपन से पढ़ते आए, ये सब बवाल तो हमने कभी नहीं देखा। बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, नई चीज सीखने को मिल रही अच्छे है से समझ आ रहे हैं। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से Yes, सीखने sir. को मिल रहा है, तो पढ़ो और समझो, ठीक है ना? नुकसान कुछ नहीं है। Yes. आप ध्यान से समझो। फिजिबिलिटी स्टडी देखो मैं एक लाइन में खत्म कर सकता हूँ। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है भाई जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है वो बन सकती है कि नहीं बन सकती। फिजिबिलिटी स्टडी का क्या हुआ बच्चों? मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है, इज इट फिजिबल टू मेक एनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ऑन दैट रिक्वायरमेंट और नॉट? दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द ओनली मोटो ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। लेकिन रियल लाइफ में जानना चाहते हो कि कोई कंपनी जिसका काम है सॉफ्टवेयर डेवलप करना, वो क्यों मना करेगी कि मुझे नहीं बनाना, मुझसे नहीं बन पाएगा? भाई सॉफ्टवेयर बनाओगे तभी तो पैसा कमाओगे, आपका तो काम है सॉफ्टवेयर बनाना, यस और नो? Yes, sir. तो रियल लाइफ में जानना चाहते हो कि इंडस्ट्रीज में फिजिबिलिटी स्टडी कैसे होती है? बोलो। अब देखो Yes, sir. एक बच्चा Yes, sir. क्वेश्चन पूछ रहा है कि Yes, sir. जस्ट प्रोडक्ट बेस्ड। अब बच्चों ध्यान से समझो, जब आपको कंसेप्ट बता दिया जाए तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड इट आउट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्च इट आउट, ठीक है? ये भी मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि हाउ टू पॉलिश योर स्किल्स। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो उससे प्रोडक्टिव काम कैसे करना है ये भी आपको समझाया जाएगा। जस्ट वेट, कुछ दिन आप रहोगे, आपका अप्रोच ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई इंडस्ट्री में मैंने 5 साल काम कर लिया, इन 4 महीने की जर्नी में 5 साल नहीं भी लगे तो 3 साल तो आराम से लगेगा। किसी का माइक ऑन है। अब गूगल मीट की खूबसूरती ये है कि जिसका माइक ऑन होता है उसे नहीं पता होता, बाकी सबको पता चलता है, ठीक है? ध्यान से समझो। तो गाइस आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में फिजिबिलिटी स्टडी कैसे की जाती है। तो 5 पैरामीटर्स होते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। सबसे पहला होता है भाई, जो रूल होता है उसको बोलते हैं टेलोस फिजिबिलिटी रूल। क्या कहते हैं बच्चों? टेलोस फिजिबिलिटी रूल। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो समझ पाएंगे क्या कहते हैं टेलोस, टेक्निकल टेलोस फिजिबिलिटी रूल, ठीक है? माइक ऑन करो, माइक ऑफ करो बच्चों, ठीक है? टेलोस फिजिबिलिटी रूल। टी का मतलब क्या हुआ? टी का मतलब हुआ बच्चों टेक्निकल फिजिबिलिटी। टी स्टैंड फॉर
ध्यान से समझना, टी स्टैंड्स फॉर टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब टेक्निकली हमारे लिए पॉसिबल है कि नहीं ये सॉफ्टवेयर सर बिल्ड करना। वॉइस ब्रेक फॉर एग्जाम्पल बच्चों ध्यान से समझो, माइक ऑफ करो सब लोग, माइक ऑफ करो। सपोज करो भाई हमारी जो कंपनी है, हमारी जो बच्चों कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है, लाइक आप मान लो जावा टेक्नोलॉजी पे। किस पे बिल्ड करती है बताओ? सॉफ्टवेयर जावा पे। अरे समझ गए? लेकिन एक क्लाइंट आया, उसने अपनी डिमांड रख दी कि भाई मुझे जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो PHP पे बनवाना है। तो बताओ क्या हमारी टीम के लिए पॉसिबल है ऐसा सॉफ्टवेयर मेड बना पाना? बोलो, इज इट टेक्निकली पॉसिबल फॉर अस? नहीं भाई, हमारी जो टीम है बच्चों वो काम करती है वेब डिजाइनिंग में। किस में काम करती है बताओ? वेब डिजाइन। वेब डिजाइनिंग में, ठीक है। लेकिन एक क्लाइंट आता है, वो कहता है भाई मुझे सॉफ्टवेयर बना के दो AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इज इट टेक्निकली पॉसिबल फॉर अस? बोलो। अगर हम वो प्रोजेक्ट ले भी लेंगे गाइस तो हमारे टेक्निकल नहीं होगा, टेक्निकली हम उतने साउंड नहीं है कि उसको बना पाए। जैसे उन्होंने निखिल आज बहुत लेट ज्वाइन किया, कल आधे में ज्वाइन किया। सो गाइस व्हाट इज द नीड ऑफ ज्वाइनिंग एट दैट टाइम ना, क्योंकि हमारे तो सोल चली गई टॉपिक की। यू हैव लॉस्ट द सोल। इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर गेटिंग लेट यू कैन पिंग मी आफ्टर द क्लास। माइट बी इट साउंड्स लिटिल रूड बट दिस इज अ वे आई टीच, ठीक है ना। अगर आप लेट ज्वाइन करोगे सो देर इज नो बेनिफिट। क्लियर? अगर कोई रीजन है यू कैन टेल मी। सो टी स्टैंड फॉर बच्चों, टी का मतलब क्या हुआ? टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकली हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाना पॉसिबल है या नहीं। क्लियर बात समझ में आ गई कि टेक्निकली आपके पास वो स्किल है कि नहीं, आप उस काम को कर पाओ। यस और नो? सब लोग हाथ उठा के बोलेंगे कि ये टेक्निकल पॉइंट तो समझ आ गया। चित्रा समझ में आया टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब? ठीक है। यस सर। ज्योति आपको आया? ठीक है। मयूर चौधरी, ई स्टैंड फॉर, जी सर। ध्यान से समझना, ई स्टैंड फॉर भाई इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। बच्चों इस लेवल से पढ़ेंगे, ऑटोमेशन भी पढ़ेंगे तो इस अभी ये ऑटोमेशन चल रही है। अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर हम क्या पढ़ रहे हैं, गाइस वी आर स्टार्टिंग द ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड नो हाउ द सॉफ्टवेयर्स आर बीइंग मेड। इंडस्ट्री में जाओगे 4 कोडिंग आती, जैसी इंटरव्यूअर पूछ लेगा, कोडिंग नहीं कराएगा, सबसे पहले पूछेगा भाई व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टिंग, हाउ डू यू परफॉर्म टेस्टिंग, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन द टेस्टिंग इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द SDLC प्रोसेस। आपके पास कोई जवाब नहीं होगा और आप वहीं बैठ जाओगे, ठीक है ना। सो बड़े ध्यान से समझो, ठीक है, बड़े ध्यान से समझो। इकोनॉमिकल का क्या मतलब है? इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का बच्चों सिंपल सा मतलब है बजट। हम क्यों कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, क्यों बना रहे हैं? आप टेस्टिंग क्यों सीख रहे हो? क्या बचपन से किसी का शौक था कि फ्रॉम चाइल्डहुड आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ क्वालिटी एनालिस्ट? क्या किसी का ऐसा गोल था लाइफ का? सब लोग बचपन में क्या बनना चाहते थे? बोलो, डॉक्टर या इंजीनियर? अरे हाँ कि ना? कोई इसके अलावा क्या बनना चाहता था? कुछ नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर, है ना। कोई सच बच्चे टीचर भी बोलते हैं, है ना। लेकिन बड़े होते होते उन्हें समझ जाता है कि टीचर की अवस्था कुछ ठीक नहीं है आज के मार्केट में, है ना। लगता है आपको भी? हैं? बोलो बोलो। यस सर। क्यों नहीं है? बोलो। यस सर। टीचर की हालत क्यों सही नहीं है इंडिया में, बताओ तो लो। एक प्राइमरी टीचर भी जिसने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको जिस प्राइमरी टीचर ने पढ़ाया होगा आज भी जाके देखना अपने स्कूल में, भाई उनकी सैलरी 5,000, 6,000, 10,000 होगी। क्या आपको पता है इतनी ही होती है? ये भी मैंने ज़्यादा बोल दी, यस सर। है ना। अभी बताओ भाई 5,000 में कुछ होता है क्या? नो सर। क्या आप चाहते हो आपके बच्चे टीचर बने? समझ पा रहे हो क्या कह रहे हो आप? आप कह रहे हो कि हमारे बच्चे टीचर ना बने, इतनी खराब चीज है वो। यस और नो? यस सर। समझ पा रहे हो ना बच्चों क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम का हो रखा है? इवन मैं खुद कह रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू एट द 11, लेकिन अगर फिर मैं कल किसी बच्चे को बोलूँ कि डू यू वांट टू गेट एनरोल्ड, नो सर, फीस तो बहुत ज़्यादा है बच्चों। लेकिन इसीलिए हम भी स्मार्ट है, वी आर नॉट ओनली टीचर, ठीक है, आई एम द वर्किंग प्रोफेशनल्स। मैं दिन में 6-7 घंटे, वैसे काम तो 2-3 घंटे का होता है, 2-3 घंटे काम करके मैं अपना
अच्छा खासा 2-2.5 लाख रुपए सिक्योर करके रात को 1 घंटा आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी मत समझना भी मेरा 1 घंटा वर्थलेस है, ठीक है। सो बी कॉशियस, ठीक है ना। और टीचर्स को रिस्पेक्ट करो भाई, वो अपना जीवन लगा चुके हैं, ठीक है। और टीचर्स को पे किया करो भाई, बच्चे के ट्यूशन कोई पढ़ा रहा है 1 घंटा, तो भाई उसको रिस्पेक्ट करो। वो 500 रुपये मांग रहा है, उसको 1000 दो भाई, ठीक है ना। टीचिंग इज़ अ वेरी वेरी लाइक अ सोशल सर्विस है वो, ठीक है। तो टीचर्स की ऑलवेज रिस्पेक्ट करो। मैं खुद देख रहा हूँ भाई, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में, ग्लोबल स्कूल्स में, वर्ल्ड स्कूल्स में टीचर्स की सैलरी 20,000 रुपीज़ है भाई। तो कोई मेंट भाई, क्यों कोई आदमी इतना अच्छा जिसे फिजिक्स आता हो, मैथमेटिक्स आता हो, 40-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं टीचर को भाई, वो टीचर क्यों बने? वो कोई और प्रोफेशन चूज कर लेगा भाई। समझ रहे हो बात को? क्लियर? ओके। सो बजट, सपोज करो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई है भाई, अमेजोन जैसा सॉफ्टवेयर बनाओ, और जो क्लाइंट का बजट है केवल $1,000 है, केवल $1,000 दे रहा है और बोल रहा है अमेजोन लाइक या फेसबुक लाइक वेबसाइट बना दो, तो क्या आप लोग बनाओगे? बताओ, अरे बोलो। नो सर। भाई लीड डेवलपर तो घंटे का इतना पैसा ले रहा है, महीने का इससे 10 गुना 20 गुना ले रहा है भाई। सिस्टम आर्किटेक्ट कितना पैसा लेगा? तो मेन चीज़ क्या है भाई, कोई कंपनी प्रोजेक्ट, कोई कंपनी सॉफ्टवेयर क्यों बना रही है? टू गेट प्रॉफिट। और अगर हम ऐसा प्रोजेक्ट ले लें जो इकोनॉमिकली हमें घाटा दे दे, बनाने के बाद भी नुकसान हो, तो क्या ऐसा प्रोजेक्ट हमें बनाना चाहिए? बोलो सब लोग बोलो। नहीं। तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का मतलब क्या चेक करेंगे उसमें? सिर्फ और सिर्फ बजट। क्या जितना हमारा रिसोर्स लग रहा है, जितना हमारा टाइम लग रहा है, उस हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को बनाना बेनिफिशियल है या नहीं। क्लियर? दो चीज़ सबको समझ में आई, एक टेक्निकल फिजिबिलिटी, एक इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। यस और नो? यस सर। ठीक है। थर्ड स्टैंड फॉर एल। एल स्टैंड फॉर लीगल फिजिबिलिटी। एल का मतलब क्या होता है? लीगल। सपोज करो बच्चों, ये इंटरेस्टिंग है। सपोज करो कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है भाई कि मेरे लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो, सपोज करो लूडो का ऐप ऐसा बना के दो कि कोई भी क्लाइंट उस यूज़र उस लूडो के ऐप पे लॉगिन करे, तो लॉगिन करते उसका गूगल आईडी, गूगल पासवर्ड उस ऐप के अंदर सेव हो जाए, नेट बैंकिंग आईडी, नेट बैंकिंग पासवर्ड उस ऐप के अंदर सेव हो जाए, और उसका यूपीआई पिन भी सेव हो जाए, उसकी पर्सनल कैमरा और गैलरी एक्सेस भी उस ऐप के पास आ जाए बिना कंसेंट के। तो ऐसा ऐप आप लोग बनाओगे? नो सर। नहीं सर। क्यों नहीं बनाओगे बताओ? क्योंकि ये प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है। ये अलाउड नहीं है भाई किसी की पर्सनल फोटोज को एक्सेस करना। यस और नो? सपोज करो कोई क्लाइंट आपके पास आए और बोले भाई मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, मेरे को एक स्पाई या हैकिंग सॉफ्टवेयर बना के दे दो, क्या बनाओगे? स्पाई करना, जासूसी करना, हैकिंग करना, नहीं बनाओगे भाई। क्यों बनाओगे? तो कहाँ चले जाओगे? जेल में। जेल है। सपोज करो कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है कि भाई मेरे लिए गैम्बलिंग सॉफ्टवेयर बनाओ। गैम्बलिंग का मतलब समझते हो? अरे बोलो, अरे बोलो। यस सर। गैम्बलिंग का मतलब सर जुआ, जुएबाजी, सट्टेबाजी, ऐसे गेम्स जिनमें पैसों का लेन देन हो। अब कई लोग बोलेंगे भाई सर ड्रीम 11, MPL, भाई ये नहीं है, ये तो फैंटेसी के नाम पे छुपे हुए हैं, ठीक है ना। असली होती है कसिनो गेम्स। देखें, रॉलेट व्हील जो घूमता है, एक नंबर खुलता है, पता है ऐसे ऐसे गेम, ठीक है। यस सर। से गैम्बलिंग होते हैं, ठीक है, गैम्बलिंग गेम्स। तो इंडिया में क्या गैम्बलिंग अलाउड है? सट्टेबाजी करना, जुएबाजी करना अलाउड है क्या? नो सर। अब इसमें भी कई बच्चे कहते हैं सर इंडिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ लीगल है, या फिर फॉरेन में लीगल है। तो भाई जहाँ लीगल है वहाँ बना सकते हो, लेकिन अगर इंडिया के लिए कोई गैम्बलिंग ऐप बना रहे हो और हमारी साइबर लॉ इसको अलाउ नहीं करती, तो आप क्या जा सकते हो? जेल के अंदर। क्लियर? सपोज करो कोई क्लाइंट $1 बिलियन दे रहा है और आपको बोल रहा है भाई एक पोर्नोग्राफिक सॉफ्टवेयर बना के दो, क्या बना दोगे? क्या बोलो? नो सर। नहीं। वाई? बिकॉज इट इज नॉट लीगल, इट इज नॉट अलाउड। तो लीगल में क्या बनाना है? बोलो। सिर्फ वो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो का मतलब बोलो। वो बनाएंगे विच द एप्स विच आर अलाउड बाय, बोलो, अलाउड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कह सकते हो, या फिर जो हमारी ऑनलाइन चीज़ें होती है ना, इनको हैंडल करती है साइबर लॉ, साइबर लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। साइबर पुलिस होती है इसके लिए, ठीक है। साइबर लॉ ऑफ, बोलो, इंडिया। समझ गए ना सब लोग? क्लियर? तो जो भारत का साइबर लॉ अलाउ करेगा वही काम करेंगे। क्लियर?
अरे बोलो, साइबर लॉ तो सबको पता है ना? Yes, sir. साइबर पुलिस। Yes, sir. Yes. ठीक है ना? अगर किसी के साथ बदतमीजी करोगे भाई, गली में मोहल्ले में किसी पे गंदे गंदे कमेंट करोगे रोज शाम को गली के बाहर निकल के, ठीक है, तो कौन सी पुलिस पकड़ती है? बोलो, नॉर्मल पुलिस पकड़ती है। लेकिन इंटरनेट पे किसी के प्रोफाइल पे गलत कमेंट करो, किसी की फोटो मॉर्फिंग कर लो, किसी की प्राइवेसी पॉलिसीज को ब्रीच कर लो, किसी का अकाउंट हैक कर लो, तो अब कौन सी पुलिस आप पे एक्शन करेगी? साइबर पुलिस। और आप पे जो एक्शन भी होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? साइबर लॉ ऑफ इंडिया। बोलो, इतने पॉइंट किस किस को समझ में आ गए? 3 पॉइंट, टेक्निकल, इकोनॉमिकल और लीगल। अरे बोलो बोलो, यस सर। रेज योर हैंड। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? कई बच्चे कह रहे होंगे सर कहाँ फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों आपका रिटेंशन बता रहा है। We have started with 48 students and now 44 students are there. That means you are getting the point. Yes or no? अगर समझ नहीं आता तो अब तक बच्चे खिसक जाते हैं। 11 बज गए बच्चों, मैं भी अपना समय दे रहा हूँ, आप भी दे रहे हो, तो इट शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना? आप कुछ सीख रहे हो, इस वजह से आप यहाँ पे हो, मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ, कन्वे कर पा रहा हूँ चीज़ों को, इस वजह से आप वहाँ पर बैठे हो। क्लियर? ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स पे मुझे अच्छा लग रहा है। ओ स्टैंड्स फॉर, ओ का मतलब क्या बच्चों, ध्यान से समझना। ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल का मतलब है भाई जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर पाएगा कि नहीं, ठीक है, बन पाएगा कि नहीं। सपोज करो बच्चों आप लोग फ्री हो अपने ओपिनियन देने के लिए, यहाँ पर मुझे मजा भी आता है बच्चों से बात करने में। अगर बच्चों कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है बच्चों कि मेरे लिए बना के दो बच्चों एक टाइम मशीन, क्या बना के दो? बोलो। ऑपरेशनल का मतलब ध्यान से समझो, ऐसी चीज़ जो रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो सके, जिसे हम रियल वर्ल्ड में यूज़ कर सके, एप्लीकेबल हो, ठीक है ना? क्लाइंट आपको बोल रहा है कि मुझे बना के दो टाइम मशीन, तो बताओ क्या ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे? बोलो ना सर। अनामिका बताओ। टाइम मशीन मतलब एक ऐसी मशीन जिससे समय में 20 साल आगे जा सके और 100 साल पीछे जा सके। बताओ क्या आप लोगे ऐसा प्रोजेक्ट? चित्रा बताओ। नो सर। क्यों? सर इसमें बहुत टाइम भी लगेगा और क्या सबको लगता है इसमें टाइम लगेगा? क्या टाइम लगा टाइम और बन पैसा, पाएगा? मनी। बाकी लोग बोलो। सर इसमें बताइए नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। चित्रा सब लोग तो भी नहीं है मना कर रहे ऐसा। हैं, नहीं बन पाएगा। सुशोभन आपको क्या लगता है बन पाएगा? हाँ जी सर। शुभम तिवारी, शुभम, ललित, मैं भी सर। यस सर। बन पाएगा? रियलिस्टिक नहीं है सर। रियलिस्टिक नहीं है, नहीं बन पाएगा, है ना? यस सर। तो आप लोगों ने डोरेमोन नहीं देखा क्या किसी ने? टाइम मशीन। यस सर। पॉसिबल नहीं है सर। देखा सर। चलो डोरेमोन तो चलो बच्चे बचपन की बात है। एवेंजर सीरीज कौन कौन फॉलो करता है? मार्वल सीरीज, उसमें क्या टाइम मशीन दिखती है आपको? अब बोलो भाई वो तो हॉलीवुड वाले यस सर। नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, ठीक है। सो कितने बच्चों ने आइंस्टीन को जाना है? आइंस्टीन कोई चीज थी, बताओ कौन थे आइंस्टीन? एल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट। उन्होंने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और उसमें टाइम ट्रेवल को एक्सप्लेन किया था, और वो 100% पॉसिबल है। आप कितने लोगों को लगता है बन पॉसिबल सकता है, लेकिन उसको पॉसिबल करने के लिए जो स्पीड चाहिए वैसी टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। ध्यान से समझो, देखो टाइम मशीन बन तो सकती है, लेकिन बच्चों हमारे पास अभी ऐसे रिसोर्स नहीं है। सपोज करो आज से 100 साल पहले अगर कोई आपको बोलता कि अगर आप कुछ बोलो और टाइप हो जाए कीबोर्ड में अपने आप, या कोई बोले कि हम यहाँ बोल रहे हैं और 200 किलोमीटर दूर कोई सुन ले, जब मोबाइल फ़ोन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या वो रियलिस्टिक लगती थी बात? बोलो। आप नहीं यार, मेरे से 1 किलोमीटर दूर बंदा मेरी नहीं सुन सकता, आप तो हजारों किलोमीटर दूर बोल रहे हो। क्या आप सोच सकते थे आपकी आवाज़ पहले यहाँ से सैटेलाइट पे जाएगी, फिर सैटेलाइट से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर की जाएगी? बोलो, विद इन रियल टाइम? नो सर। बट नाउ इट इज पॉसिबल, यस और नो? क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इसी तरीके से टाइम मशीन पॉसिबल तो है, बट राइट नाउ नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसे रिसोर्स नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। क्लियर? तो टाइम मशीन इज अ ऑपरेशनल आइडिया और नॉट? नो, इट इज नॉट ऑपरेशनल। बात समझ में आ गई? क्लियर? सपोज
कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है कि भाई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ कि लाइक मैं बैठा हूँ, माइक ऑफ करो, मैं बैठा हूँ मुंबई में, मेरी मम्मी ने बनाए आलू के पराठे दिल्ली में, तो मेरी मम्मी ने कैमरे से आलू के पराठे स्कैन करें और मेरे पास खुशबू आ जाए उस पराठे की, तो बताओ इज इट पॉसिबल टू मेक सच अ सॉफ्टवेयर या ऐप? नो सर। व्हाई? No, sir. अब आप कहोगे सर सेल्स को ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है, बोलो। यस सर। लेकिन गाइस Yes, अगर sir. मैं आपको बोलूं कि आज आप रिसर्च करो चाइना में या जापान में सेंस ट्रांसफर, सेंस फीलिंग्स को भी ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी आ गई, तो क्या आप मानोगे मेरी बात? नो सर। बेटर यू शुड रिसर्च, है ना? क्या होगा बताओ, आप घर जाके क्या करोगे इस बारे में? रिसर्च करोगे और मुझे बताओगे। क्लियर? ठीक है ना? सपोज करो एक परफ्यूम कंपनी आपके पास आई और बोला भाई मेरे लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है कि घर बैठे मैं परफ्यूम को स्मेल करूं और फिर ऑर्डर करूं, बोलो क्या बनाया जा सकता है ऐसा सॉफ्टवेयर? नो। सब लोग एग्री करते हो नहीं बन सकता? यस सर। अरे Yes, sir. नहीं बन सकता, ठीक है। सर नहीं बन सकता। सपोज करो अभी गाइस फिलहाल नहीं बन आप सकता। लोग ही कंपनी के मालिक हो, आप ही डिसाइड करोगे, भाई हम तो छोटे से लोग हैं, आप ही डिसाइड करोगे। आपके पास एक चश्मा बनाने वाली कंपनी का ओनर आया, ठीक है, उसका नाम कुछ भी मान लो, आप मुझे बाद में बताना क्या नाम। वो आपके पास आया, उसने बोला कि भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो कि घर बैठे मैं चश्मा पहन के देख लूँ मेरे चेहरे पे कैसे लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ या ना? या यही कहोगे भाई बावला है क्या, हाँ, घर सर। बैठे चश्मा कैसे पहन के देख सकते हैं? लेंस कार्ड करता है सर। लेंस बोलो, कार्ड। बनाओगे कि नहीं? बनाएंगे सर। अरे Yes, अब तो sir. आप पलट Yes, गए भाई। समझ गए ना? तो इसको जिसका मैंने एग्जांपल दिया वो कौन है बताओ? लेंस कार्ड। लेंस कार्ड। और लेंस वो पहले कार्ड। फीचर ला चुका है। Yes, कौन sir. सा फीचर बताओ? वर्चुअल 3D ट्राई ऑन। What? आप घर बैठे चश्मा पहन के देख सकते हैं आप पे कैसा लग रहा है, सबको पता है ना? यस सर। ठीक है ना? तो देखो Yes, guys, sir. ये सारा डिपेंड करता है कि रिसर्च और एनालिसिस विंग पे इस टाइम पे हमारे पास वो इक्विप्ड टेक्नोलॉजी है कि नहीं, कि हम वो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। तो ऑपरेशनल का सिंपल सा मतलब है बताओ कि रियल वर्ल्ड पे वो आइडिया अप्लाई हो पाएगा कि नहीं। क्लियर? समझ में आ गया सबको? यस सर। अब बताओ Yes, कोई sir. क्लाइंट आपके पास आया, बोलो फ्लाइंग बाइक्स बना के दो, बोलो क्या ये बन सकता है कि नहीं? बन सकता है सर। अरे No, ये तो बताओ sir. सब लोग। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए तब बन सकते हैं सर। बन बोलो सकता फ्लाइंग है। बाइक्स तो बन, इतने बड़े बड़े जहाज उड़ा बन- दिए, बन चुके तब हैं, बाइक सर। नहीं उड़ पाएगी? बोलो उड़ सकती है सर। कितने लोग एग्री करते हैं बाइक उड़ पाएगी? उड़ सकती है सर। उड़ पाएगी, ठीक है। बना दोगे ऐसा प्रोडक्ट? मे बी इन फ्यूचर भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ इतना बड़ा बड़ा बोइंग जी, जहाज सर। उड़ रहा है भाई, इतनी बड़ी बड़ी सबमरीन पानी में चल रही हैं, इतने बड़े बड़े जहाज उड़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं भाई, लड़ाकू जेट उड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है बाइक नहीं उड़ सकती? कार भी उड़ेंगी भाई भविष्य में, बोलो क्यों नहीं उड़ सकती भाई? Yes. बन सकती कि नहीं? यस सर। यस सर बन सर बन सकते हैं। Yes, sir. गाइस अगर बन भी सकती है तो भी आपको नहीं बनाओगे, आप क्या कर दोगे, इसको ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में रिजेक्ट कर दोगे। क्यों करोगे? ध्यान से समझो, इसलिए रिजेक्ट करोगे बच्चों, ध्यान से समझना, क्योंकि भाई अभी हमारे पास चलो हमने बना दी, अलाउ भी कर दी, लेकिन गाइस ध्यान से समझो, क्या आपको लगता है सपोज करो सोनम के पास अपनी बाइक है, पारुल के पास अपनी बाइक है, अंकित के पास अपनी बाइक है, ललित के पास अपनी बाइक है, चारों चले गए आसमान में उड़ने, ठीक है, कोई एक दूसरे से टकरा गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा बोलो? कोई नहीं। क्या हमारे पास एयर में नेविगेशन सिस्टम है अभी? कोई वहाँ पर ट्रैफिक वाले चचा खड़े हैं, बोलो रूट नहीं, बताने सर। के लिए? नो क्या सर. कोई रूट्स हैं? क्या DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन अलाउ No, करेगा sir. किसी को पर्सनल व्हीकल उड़ाने का एयर स्पेस में? अरे बोलो। नो सर. नहीं सर नहीं। और आपको लगता No, है sir. अगले 50 No, साल sir. या 100 साल तक इंडिया में कोई एयर नेविगेशन सिस्टम बन जाएगा पर्सनल व्हीकल्स के लिए? यस सर। नहीं नहीं सर। बन पाएगा यार, 50 साल तक तो नहीं बन बिल्कुल सकता। लगता, है ना? 50 साल डोमेस्टिक फ्लाइट पूरी नहीं सर। 50 साल तक तो बिल्कुल नहीं बन सकता। और बनेगा भी तो भाई ट्रैफिक पुलिसमैन को हम कैसे उड़ाएंगे हवा में, या लेजर से, या कैसे रास्ता बनाएंगे? इज इट पॉसिबल? तो अगर ये प्रोडक्ट आप बना भी दो ना, फ्लाइंग बाइक्स तो पड़े पड़े खराब हो जाएगा, बट यू विल नॉट एबल टू फ्लाई देम। इवन इंडियन गवर्नमेंट भी इसको अलाउ नहीं करेगी। यस और नो? अरे बोलो। यस सर।
सपोज करो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन जाए, किसी ने आपको क्लाइंट को बोला कि कोई भी इंसान है, उसकी सारी मेमोरी, सारा ब्रेन आप एक मेमोरी कार्ड एक डिवाइस में स्टोर कर लो, और उसकी सारी मेमोरीज और उसकी सारा न्यूरॉन, ब्रेन की जो भी सेल मेमोरी थी वो सारी किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र कर दो। तो अगर ये टेक्नोलॉजी आपने बना दी तो क्या गवर्नमेंट इसको अलाउ करेगी? नो सर। बोलो। नहीं इवन सर। ये बन भी जाएगा लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है। वाई? बिकॉज इससे तो पता है क्या होगा, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा भाई। जितने भी अमीर लोग होंगे, पैसे वाले होंगे, वो क्या करेंगे भाई, गरीब लोगों को क्या कर देंगे, या फिर हाईजैक कर लेंगे अपने शरीर की मेमोरी स्टोर करके, फिर अनलिमिटेड लाइफ तक जिएंगे। तो इससे क्या होगा भाई, एनार्की हो जाएगी, यस और नो, अराजकता फैल जाएगी, समझ रहे हो? तो इवन अगर ऐसे डीप सीक्रेट डेवलप भी करते हैं तो गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करेगी, ऑपरेशनल आइडिया नहीं। अरे यस और नो? शुभांगी, योर कैमरा इज ऑन, देयर इज नो नीड टू ऑन योर कैमरा राइट नाउ। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? ऑपरेशनल का मतलब समझ पाए? यस सर। है ना, बनाना नहीं है ऑपरेशनल का मतलब। ऑपरेशनल का मतलब बन तो जाएगा, लेकिन क्या रियल इन्वायरमेंट में हम उसे अप्लाई कर पाएंगे? क्लियर, यस और नो? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. लास्ट है टेलोस में, Yes, sir. TELOS, S स्टैंड फॉर शेड्यूल। शेड्यूल फिजिबिलिटी। बच्चों अब एनर्जी डाउन होती जा रही है, सुबह से काम कर रहे हैं, रात को 3:30 बजे तक भी काम किया था। शेड्यूल का मतलब बच्चों सिंपल सी बात है, शेड्यूल का मतलब होता है टाइम फ्रेम। क्या बता? टाइम बॉक्स, टाइम। ठीक है, कितने टाइम के अंदर आप बना पाओगे? सपोज करो कोई आपको कह रहा है फेसबुक जैसी वेबसाइट बनाओ। कैसी बनाओ? फेसबुक जैसी वेबसाइट, और टाइम दे रहा है 1 वीक का। क्या 1 वीक या 1 मंथ में फेसबुक जैसी बन जाएगी वेबसाइट? No, sir. नहीं सर। तो भाई ऐसे चीज़ों को आप शेड्यूल फिजिबिलिटी में फेल कर देंगे। यस और नो बोलो, बात समझ में आई सबको? Yes, sir. तो बच्चों SDLC के डिफरेंट फेज होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। सबने पढ़ा है पहले से? यस और नो? अरे Yes. बोलो। लेकिन आज अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी है, उसे एग्री करते हो कि सर पढ़ा तो बहुत है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग और ये नॉलेज और ये टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस आज से पहले हमें कभी नहीं आया इस टॉपिक में। इवन वी हैव ओनली कवर्ड द 2 टॉपिक्स ऑफ फिजिबिलिटी, ओनली फिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। बाकी के 5 टॉपिक तो बचे। अरे बोलो। Yes, sir. तो भाई 2 तरीके से टॉपिक पढ़ा जा Yes, सकता है, एक कंप्लीट करने के लिए, एक भाई उसको समझ के फील करके, ताकि रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओ। जहाँ भी उतरो कॉन्फिडेंस से उतरो। तो चाहे भाई 2 दिन ज़्यादा लग जाए, बट वी विल टेक दिस अप्रोच ओनली। क्लियर? Yes, sir. ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा बहुत जल्द, कल आएगा, और कल इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ओके?